नमस्कार। कल हम लोग वन के बारे में अध्ययन किए। आज हम विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां हैं, इनके बारे में और इनका क्या उपयोग है, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे भारत में एक वन का प्रकार जिसे हम कहते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय तो भारत में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे जिस पर्वत की ऊंचाई 4000 मीटर तक है, वहाँ पर लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे 1500 मीटर तक, 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहारी वन, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती और 2500 से 4000 मीटर तक कोणधारी और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। और ऐसा क्षेत्र भारत में हिमालय है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उनका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन यहाँ पर करेंगे। कि जैसे कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसे रेगिस्तान है या मरुस्थल है, तो भारत में एक मरुस्थल है थार मरुस्थल है कहाँ? राजस्थान में। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ हैं। कटीली झाड़ियों के अतिरिक्त कुछ अलग प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों में एक है रेगिस्तान क्षेत्र का खेजड़ी वृक्ष। ये वृक्ष छायादार होता है, पानी की कम आवश्यकता होती है और साथ ही साथ इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। क्योंकि इस तरह से प्रश्न सीटेट में आया करते हैं, खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? खेजड़ी का वृक्ष भारत में राजस्थान यानी रेगिस्तानी क्षेत्र। इसकी क्या विशेषता है? ये है इसको पानी की कम आवश्यकता होती है, यह छायादार वृक्ष होता है और रेगिस्तानी क्षेत्र को हरा भरा बनाने में खेजड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष पाया जाता है। इसे रेगिस्तानी ओक कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक वृक्ष पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इस वृक्ष की जो जड़ होती है वो काफ़ी गहरी होती है। जड़ गहराई तक जाती है, यानी कि जड़ें क्या होती हैं? बहुत लंबी होती हैं। और रेगिस्तानी ओक जो है, इसके तनों में पानी भरा रहता है और स्थानीय निवासी जब जल की आवश्यकता होती है तो इनके तनों से पानी को निकाल लेते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं या जड़ें बहुत लंबी होती हैं। वृक्ष तो एक मकान की ऊंचाई तक होते हैं, लेकिन इनकी जड़ें जो हैं बहुत लंबी होती हैं और इनके तनों में पानी भरा रहता है और आवश्यकता पड़ने पर इनके तनों से पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो यह कौन सा वृक्ष है? रेगिस्तानी ओक। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
आगे हम देखते हैं इसी प्रकार के वृक्षों में, जैसे एक नीम है, नीम और कीकर है। नीम और कीकर की क्या विशेषता है कि नीम और कीकर की जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें दीमक नहीं लगते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस पर भी प्रश्न आ चुका है। नीम और कीकर, नीम और कीकर के वृक्ष की जो लकड़ियाँ होती हैं, इन लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, यानी दीमक इसमें नहीं लगते। आगे हम देखते हैं, जैसे अबू धाबी है। अबू धाबी जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से खजूर, यहाँ पर मुख्य रूप से खजूर के वृक्ष अधिक होते हैं। अबू धाबी का रेगिस्तानी क्षेत्र मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? खजूर के लिए। और यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पर भूमि के अंदर डीजल पेट्रोल, जिसको हम कहते हैं कच्चा तेल, प्राप्त होता है। और इन क्षेत्रों में पानी जो है कच्चे तेल से महंगा होता है। तो ये अबू धाबी की विशेषता क्या है? यहाँ एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जिसे क्या कहते हैं? खजूर कहते हैं। खजूर के ही वृक्ष इन क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। आगे लीची आप सुने होंगे। लीची बिहार झारखंड के क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची की विशेषता क्या है कि लीची के पुष्प या फूल जो होते हैं, लीची के फूल मधुमक्खियों को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं या सबसे अधिक प्रिय होते हैं। इस तरह के प्रश्न सीटेट में आया करते हैं, तो इनको जानते रहिए कि लीची बिहार झारखंड, लीची के फूल मधुमक्खियों को सबसे अधिक प्रिय होते हैं और उनसे वो क्या बनाते हैं? फूल के रस से शहद का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से सहजन मुख्य रूप से कहाँ? महाराष्ट्र। पाया तो जाता है लगभग क्षेत्रों में, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ? महाराष्ट्र। सहजन का उपयोग या सहजन के फूल का उपयोग किसके रूप में करते हैं? सब्जियां बनाने में करते हैं। सब्जियां बनाने में सहजन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ जैसे साल है, सागौन है। साल, सागौन, या कुछ क्षेत्र है जैसे केरल। अगर हम केरल को ले लें, केरल को पहले देख लेते हैं। केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही केरल काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध है। और काली मिर्च को इतना ज़्यादा प्रिय था कि इसे यवन प्रिय भी कहा गया है। तो मसालों के लिए कौन सा राज्य भारत का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? केरल है। केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। किसी प्रकार का एक हम वृक्ष लेते हैं, बरगद है। बरगद का वृक्ष आप अगर देखे होंगे, बरगद के वृक्ष में कुछ ऐसी शाखाएं लटकी रहती हैं, जिससे पूछा जा सकता है ये क्या है? ये एक प्रकार की क्या होती हैं? एक प्रकार की जड़ हैं। एक प्रकार की जड़ हैं जो इस वृक्ष को क्या करते हैं? आधार प्रदान करते हैं। बरगद के जो रेशे लटकते रहते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है क्या है? एक प्रकार की जड़ हैं जो वृक्ष या बरगद के वृक्ष को ये क्या करते हैं? आधार प्रदान करते हैं। अब आगे हम चलते हैं। साल, सागौन। साल, सागौन, इन वृक्षों का उपयोग रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में किन वृक्षों का उपयोग किया जाता है? साल और सागौन। इसी प्रकार से एक वृक्ष है पॉपुलर कोणधारी वन की
मुख्य विशेषता यानी कोणधारी क्षेत्र में किस प्रकार के यानी पॉपुलर कोणधारी क्षेत्रों में पाया जाता है। पॉपुलर की जो लकड़ी होती है वो सबसे क्या होती है, मुलायम होती है, मुलायम होती है। इसीलिए कहा गया कि कोणधारी क्षेत्र के वृक्षों का आर्थिक महत्व क्या है, अधिक है। इसी प्रकार जैसे चीड़ है, चीड़ पाइन इसको कहते हैं, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल बनाया जाता है किससे, चीड़ से। विलो, विलो एक वृक्ष है जिससे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। क्रिकेट होता है, क्रिकेट के बल्ले बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, विलो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से तेंदू है, तेंदू वृक्ष है। तेंदू वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो बीड़ी लपेटने के काम में आते हैं। कुछ विशेष जो वृक्ष हैं विशेष प्रकार के उपयोग में आते हैं, जैसे तेंदू का पत्ता है, तेंदू ओडिशा और मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग में इनके पत्तों का उपयोग होता है। बीड़ी उद्योग में किस वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, तेंदू का। सिनकोना है, सिनकोना, सिनकोना आप सुने होंगे, एक रोग होता है मलेरिया, मलेरिया मच्छर काटने से होता है मलेरिया। मलेरिया रोगी को सिनकोना की छाल से दवा का निर्माण किया जाता है। कई बार ये जीएस वगैरह में भी आ चुका है कि मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना। सिनकोना से क्या बनता है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इसी प्रकार के कुछ वृक्ष हैं, जैसे कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो बिना लगाए ही उगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं खरपतवार। खरपतवार यानी कि इनको बोया नहीं जाता है, अपने आप उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार यदि नष्ट नहीं होते यानी खरपतवारों को यदि नष्ट न किया जाए तो फसल या वृक्ष अच्छे ढंग से नहीं उग सकते। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ये भी जानते रहे 2,4-D क्या है। 2,4-D खरपतवार नाशी है। और ऐसे जो बिना बोए उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 2,4-D का प्रयोग करते हैं। चंदन, चंदन के वृक्ष तो सब लोग समझते होंगे, एक प्रकार का सुगंधित वृक्ष होता है और यह मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में किसके वृक्ष ज़्यादा हैं, चंदन के। आगे हम चलते हैं इसी कड़ी में। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो कीड़े मकोड़े आदि को कहते हैं कि खा जाते हैं, यानी अपना आहार बनाते हैं। जो कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कहा जाता है कि चूहों को भी अपना आहार बना लेते हैं, वह वृक्ष क्या कहलाते हैं, कीटभक्षी। कीटभक्षी ने कहा गया कि जो कीड़े मकोड़ों के साथ साथ चूहों तक को भी अपना आहार बना लेते हैं। इनका ऐसे कुछ आकार होता है और ऊपर से पत्ती ढकी रहती है, और जब इसके अंदर कोई चला जाता है जीव तो बाहर नहीं निकल पाता और इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे जो हैं वृक्ष इंडोनेशिया, भारत में मेघालय राज्य में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और इनके उदाहरण, इनका जो सबसे उदाहरण है
नेपेंथीज है, नेपेंथीज है, ड्रासेरा है, यूट्रिकुलेरिया है। ये क्या है? कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं, जो मुख्य रूप से कहाँ? इंडोनेशिया, एक और जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ? मेघालय में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जो कीट और साथ साथ चूहों को भी अपना क्या बना लेते हैं? आहार बनाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। कहा जाता है कि ये वृक्ष उन क्षेत्रों में यानी इन्हीं कीटों से अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो कभी भी पूछा जा सकता है कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों से करते हैं, तो वो पौधे कहलाते हैं कीटभक्षी, और जिसमें नेपेंथीज है, ड्रासेरा है, यूट्रिकुलेरिया है। ये किस प्रकार के पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। भारत में कहाँ? मेघालय, और अन्य देशों में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार से पलाश है, पलाश लाख के कीड़े पाले जाते हैं। कीड़े पाले जाते हैं। इसी प्रकार का एक वृक्ष है अर्जुन, जिसकी लकड़ी सख्त होती है। इससे कृषि उपकरण बनाए जाते हैं, कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। किससे? अर्जुन से। इसी प्रकार का एक है वालनट, वालनट से क्या बनता है? वाद्य यंत्र, यानी कि वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। किस वृक्ष से? वालनट से। कहाँ? जम्मू, इसका क्षेत्र कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये हो गया आपका वालनट से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। अर्जुन की लकड़ी सख्त, कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। पलाश पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं। शहतूत पर रेशम के कीड़े, ये तो आप जानते होंगे कि शहतूत पर किसके? रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। यही है कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और उनका उपयोग। अब आगे हम इसी में अध्ययन करते हैं फसलों का। आगे हम फसलों का अध्ययन करेंगे, और फसलों को हम कल के वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन निर्वाह कृषि है, कौन व्यापारिक कृषि है, रबी की फसल कौन है, खरीफ की फसल कौन है। इसके बारे में अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।